हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कल हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? डायरेक्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे हर साल। प्रिंसिपल पे हर साल अगर 10% है पहले साल में, दूसरे साल में भी प्रिंसिपल का 10% होगा और तीसरे साल भी प्रिंसिपल का 10% होगा। जैसे मान लो प्रिंसिपल अगर 100 है तो इसका 10% 10 10 10। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होगा? पहले साल प्रिंसिपल पे लगेगा। प्रिंसिपल मान लो 100 है, 10% का लगा तो इंटरेस्ट कितना है? 10। ये 10 दूसरे साल ऐड हो जाएगा इसमें। अब जो रेट लगेगा वो 110 पे लगेगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल पे भी लगेगा और पहले साल में जो इंटरेस्ट कमाया है उस पे भी। तो इसका हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल पे लगेगा प्लस जो हमने रेट जो इंटरेस्ट कमाया है उस पे भी ब्याज लगेगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है अमाउंट, क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI, और अमाउंट का एक और फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस R/100 इनटू में n हमारे यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कितने साल हैं। R हमारा रेट, ठीक है, P प्रिंसिपल, A हमारा अमाउंट। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करके देखेंगे फिर आपको। अच्छा, एक चीज़ और देखना, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल। मान लो रेट 10% का है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 10 अपॉन में 100, और यहाँ पे n। तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इक्वल्स टू 110 अपॉन में 10 100 की पावर n। तो ये कितना आएगा? 11/10 की पावर n। और अगर हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लें तो ये आती है 1/10। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा CI, दोनों को ऐड करके 11 हमारा अमाउंट। ठीक है, तो वही था, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। लेकिन जितने टाइम के लिए होगा, मान लो 2 टाइम के लिए है तो 10 से 11, 10 से 11, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 और 121। तो अगर 100 प्रिंसिपल था, 2 साल के बाद हमें 121 अमाउंट मिलेगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना हुआ? 21। ये हमारा CI आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारे पास। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज 4347। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? अब अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल है हमारा 30,000 प्लस में 4347, तो ये कितना आ जाएगा? 34347। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, या फिर A/P लिख लो 1 प्लस R/100 की पावर n। तो ये आ जाएगा 34347 अपॉन में 30,000 इक्वल्स टू 1 प्लस 7/100 की पावर n। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 34347 अपॉन में 30,000 इक्वल्स टू 107 अपॉन में 100। ठीक है, n 3 से कट करेंगे 1 1, ठीक है, 4, फिर 4 9, ठीक है, और यहाँ पे 1 0 0 0 0। अब ये 100 का क्या है? स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है ये भी इसका 107 का स्क्वायर होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? n इक्वल्स टू 2। वो आपको अगर ऑप्शंस में देख लेना, अगर तो नेचुरल नंबर्स हैं तो डायरेक्ट अगर आपको नीचे वाला मिल गया तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू ही ऐसी दे रखी होगी जो कि उसका रिलेटेबल ही मिलेगा। तो n कितना आ गया? 2, क्योंकि 100 का ये स्क्वायर है, 107 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो n 2 मतलब ऑप्शन A 2 ईयर्स।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स इटसेल्फ इन 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो अमाउंट कितना आएगा, 2.25 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ए बाई पी कितना होता है हमारा, 1 + r/100, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइम कितना है, 2 साल। तो 2.25 p अपॉन में p इक्वल्स टू 1 प्लस रेट हमें निकालना है अपॉन में 100, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर, p से p कट, पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 225 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 100 + r अपॉन में 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ऊपर स्क्वायर रखें तो नीचे 100 × 100 आ जाएगा, एक 100 से ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 + r का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 22500। अगर हम इसका रूट करें, दोनों साइड अगर हम रूट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 100 + r, और ये होता है 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर। तो r कितना आ जाएगा, 150 - 100 इक्वल्स टू 50%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखो कोई प्रिंसिपल है, 8 साल में कितना हुआ, 3 टाइम्स। अब उसी प्रिंसिपल को हमें कितना बनाना है, 243। ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब जो 243 है वो 3 की कितनी पावर है, इस n की वैल्यू निकाल लो। वही हमारा वो n इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 3 होता है 27, 4 होता है 81, 5 होता है 243। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यहीं पे इंटू 5 कर दो, 8 × 5 = 40 ईयर्स, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी, दोबारा समझा देता हूँ। कोई प्रिंसिपल है, कितने टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स। अभी वही प्रिंसिपल हमें कितने टाइम्स बनाना है, 243 टाइम्स 8 साल में, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है कि ये जितना पहले हुआ था अब उसका कितनी पावर हुआ है, ठीक है। मतलब 3 की कितनी पावर है, 243 पावर 5 है 3 की। तो ऐसे ही 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट। फिर से सेम क्वेश्चन, कोई प्रिंसिपल था, कितना टाइम हुआ, 2 टाइम्स हो गया। अब हमें उसे कितना बनाना है, 8 टाइम्स। तो 2 की कितनी पावर होती है, 8, 3। ऐसे ही 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ईयर्स हमारे पास आ जाएंगे 15 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे लॉन्ग मेथड से करना हो तो वो कैसे करना है वो देख लो। अमाउंट था, कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे रेट निकालना है हमें, ठीक है। तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1 + में r अपॉन में 100 की पावर 5, 2 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 100 + में r अपॉन में 100 की पावर 5, ठीक है। अब ऐसे करना हो कि 100 + r की पावर 5 इक्वल्स टू 2 × 100 की पावर 5। ऐसे में आपका पता क्या होगा, आपके ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कितने % पे आएगा। फिर उससे हमें इस वाले पे करना है। तो इस लॉन्ग मेथड से ना जाके आप शॉर्ट मेथड से ही कर लो कि प्रिंसिपल कितना हुआ, डबल हो गया। अब हमें प्रिंसिपल कितना बनाना है, 8 टाइम्स, कितना पावर हुआ, 3। ऐसे ही फिर ईयर के साथ हम इंटू 3 कर देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15। लॉन्ग मेथड से करना आप लॉन्ग मेथड से कर लो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएंगी आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स। इसमें आपका क्या होता है, जो टाइम होता है ना वो तो 2 टाइम्स हो जाता है और जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है, हाफ। ठीक है, रेट आपका कितना हो जाएगा 4%, टाइम आपका हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम आपका 2 साल और रेट आपका 4%, 2 ईयर्स। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका 10,000 इंटू में 104 अपॉन में 100 और यहाँ पे 2 तो ये कितना आ जाएगा, जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो वो 10,000 आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 104 इंटू में 104। ठीक है, अमाउंट पूछा हमें तो 104 इंटू में 104, 4 4 ज़ा 16, यूनिट डिजिट किस में 6 है, बाकी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको वैसे सॉल्व करें तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, फिर 3 0 इंटू में इंटू और 104, तो 61801, तो 10816 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹12,100 इन 2 ईयर्स एंड 13310 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो कोई प्रिंसिपल था, 1 साल में कितना हुआ 121, 2 साल में कितना हुआ इतना 12100 और 3 साल में 13310। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर, दोनों की रेशियो ले लो, 12100 और ये 13310। ठीक है, 11 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 और 1210, फिर 0 से कट करेंगे ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11, मतलब ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। कोई प्रिंसिपल अगर 10 से 11 हुआ तो CI कितना आ गया 1 कितने पे 10 पे इंटू 100, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट परसेंटेज कितना आ गया आपका 10%। अब हमें 2 साल का है, अमाउंट दे रखा है 12100, रेट हमारे पास है इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + 10/100 और यहाँ पे n, सॉरी कितने साल है 2 साल, तो 12100 इक्वल्स टू P, ये आ जाएगा 110 अपॉन में 100 और यहाँ पे 2, 110 का स्क्वायर होता है 12100, यहाँ पे 10,000 प्रिंसिपल है इंटू में 12100 से ये कट हो गया, प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 10,000। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से वही आ गया, रेट आपका हो जाएगा 5%, टाइम आपका हो जाएगा 2 ईयर्स। इसको शॉर्ट ट्रिक से करें हम तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 5/100, मतलब 1/20। ठीक है, पहले साल में 20 से 21 हुआ, दूसरे साल में 20 से 21 हुआ। ठीक है, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 441। ठीक है, 400 की वैल्यू हमें दे रखी है 20,000 इंटू में 50, इसको भी इंटू में हम 50 कर देंगे, या फिर आप हमें CI पूछा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है 41, सिर्फ इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 520, तो आपका आ जाएगा 2050। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें CI चाहिए था, CI क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब इनका डिफरेंस। ठीक है, तो वही हमारा 41 आया, ये इससे कितना ज़्यादा था 50 टाइम्स ज़्यादा था, वैसे ही यहाँ से आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल फॉर्मूले से करोगे तो आपका रेट आ गया 5%, टाइम आ गया 2 साल, तो अमाउंट इक्वल्स टू 20,000 इंटू में 100 + 5 105 अपॉन में 100
यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 100 का होता है 10,000, तो 10,000 से इसको कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 105 इंटू में 105, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 210 इंटू में 105। बस 105 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 105 210 002 2, तो ये आ जाएगा 2200। एक और 22,000 आएगा। तो आपका जो CI है वो आपका आएगा 2000 इस हिसाब से। ठीक है, रेट हाफ हुआ, 5% की वैल्यू आ गई आपकी 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 404 41, 20,000 आएगा इंटू में 50, 41 इंटू में 50, 52050। अच्छा, यहाँ पे 5 आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2050। सही था, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर जो हमारा 2050 आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 20% per annum is 8800. What would be the simple interest on the same sum for the same period with the same rate? ठीक है, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। देखो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में CI, अमाउंट का, और CI क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100। एक सेकेंड, पूरे पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ R के नीचे रहेगा। R/100 की पावर n माइनस में P, इसमें से P कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1+R/100 की पावर n माइनस में 1, और यहाँ पे CI कितना आपका 880, तो 8800 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120/100 की पावर 2, ठीक है, माइनस में 1। तो प्रिंसिपल 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 14420 माइनस में 10,000। जब हम LCM लेके करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, और यहाँ पे आ गया 8800। ये आपका आ जाएगा 4400 अपॉन में 10,000, यहाँ पे P और यहाँ पे 8800। 20 से 20 गई, यहाँ पे आ जाएगा 200 इंटू 100 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 20,000 प्लस टू प्रिंसिपल आ गया आपका 20,000, ठीक है। प्रिंसिपल आ गया आपका 20,000, टाइम आ गया आपका 2 साल, और जो रेट आ गया आपका 20%। तो ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। 20 से 20 गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 8000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 15,625 अमाउंट्स टू ₹21952 इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट इंटरेस्ट पर एनम। जब भी कभी ऐसा है 625, कितना हो गया 21952, और कितना दे रखा हो 3 साल 3 years, दोनों की रेशो ले लो, ठीक है, दोनों की रेशो ले लो। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो ये किससे कटेगा, ये किसका, पहले तो ये पता करो कि ये किसी का क्यूब तो नहीं है, क्योंकि 3 साल दे रखा है ना, तो दोनों साइड का क्यूब रूट कर दो, ठीक है। तो 15625 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 25 का, और 21952 ये होता है 28 का। स्क्वायर और क्यूब याद कर लो यार, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा। CI कितना आया 3, कितने पे 25 इंटू में 100, तो 25 से कट करेंगे 4, आंसर आपका आ जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तभी भी ये देखो प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो कुछ मत करो। अगर 2 साल होता तो हम यहाँ पे
रूट ले लेते हैं, ठीक है। क्यूब आपको हमेशा परफेक्ट क्यूब ही दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में जो रेट हैं वो बिल्कुल नेचुरल नंबर्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 5000 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। जब क्वार्टरली की बात आ जाए तो जो रेट होता है वो कितना हो जाएगा, 1% का डिवाइडेड बाय 4, और जो टाइम होगा वो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो टाइम आपका आ जाएगा 8 ईयर्स, ठीक है। तो 5000 अमाउंट बताना, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 5000 इंटू में 101 अपॉन में 100 की पावर 8, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो ये आ जाएगा 5000 इंटू में 101 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 अपॉन में 16 ज़ीरोज़, ठीक है। तो अप्रोक्स आएगा वैसे इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर एक बार कमेंट में बताना कितना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी है, यहाँ पे हम करने बैठेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। एक बार इसका जो इसको होमवर्क लिख लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके कमेंट्स में बताना इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। अभी ये वैसे एब्सर्ड सा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं है वैसे ऐसा, क्योंकि 8 साल और ये इतना करना पॉसिबल नहीं है। यूनिट डिजिट देखें तो 1 1 यूनिट डिजिट तो देखो कट जाएगी ना 0, हाँ ठीक है, नहीं यूनिट डिजिट का भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 16 ज़ीरोज़ आएंगे, उसमें से 3 भी कट गई तो 13 ज़ीरोज़ आएंगी, और हमने सिर्फ 2 डिजिट तक ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 9000 फॉर 3 years and 10% पर एनम, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली। ऐसा ही दे रखा है, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल के हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस, हालांकि पूछेगा इसमें से ही, बाकी हम कल और मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये था ना, यही जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस दे रखा हो तो कैसे करना है, ठीक है। मेनली आपसे इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।